हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। जैसे CuO में देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, हाइड्रोजन का 0 है, यहाँ पर देखिए कॉपर का 0 और इस H2O में हाइड्रोजन का +1। ठीक, अब जरा कॉपर को देखिए, कॉपर +2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 0 से क्या हो रहा है, +1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी ए वाला क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आपसे पूछा क्या है, कौन सा इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या पूछा है, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बी वाले को चेक करते हैं। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। यहाँ पर Fe एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 आएगा, यहाँ पर +4 आएगा। ठीक है, अब देखिए आयरन का देखिए +3 से 0 में हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए कार्बन का +2 से +4 आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों हो रहा तो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आपसे क्या पूछा है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन जरा चेक करिए, पोटेशियम एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा। यहाँ पर पोटेशियम का +1, यहाँ पर फ्लोराइड का -1 होगा। तो के देखिए यहाँ पर 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन को देखिए 0 से -1, इसका मतलब रिडक्शन। दोनों हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए चौथा ऑप्शन भी चेक करते हैं। बेरियम क्लोराइड में बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर बेरियम सल्फेट में देखिए बेरियम का +2, यहाँ पर HCl में इसका +1। तो देखिए बेरियम का देखिए +2 से +2 ही है, हाइड्रोजन का +1 से +1 ही है, यानी इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ E0, the greater is the tendency of species to get reduced. Using the standard electrode potential of the redox couple given below, find out which of the following is the strongest oxidizing agent. ये सबके E0 की वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो अपने आप को रिड्यूस करे। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि वो जल्दी रिड्यूस होगा जिसका E0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा E0 की वैल्यू पॉजिटिव इसमें किसका दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों में से सबसे ज़्यादा सिल्वर का दे रखा है 0.80 सबसे ज़्यादा, इसीलिए यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। E0 वैल्यूज ऑफ सम redox couple are given below. On the basis of these values, choose the correct option. देखिए ब्रोमीन का दे रखा है 1.90, सिल्वर का दे रखा है 0.80, कॉपर का दे रखा है 0.34 और आयोडीन का दे रखा है 0.54। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन, यानी कॉपर किसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो E0 की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतनी आसानी से उतनी जल्दी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो E0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ब्रोमीन का दे रखा है प्लस का 1.90, इसलिए सबसे आसानी से रिड्यूस होगा ब्रोमीन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉपर विल रिड्यूस Br2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट द पेयर बिटवीन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। देखिए नॉट फीजिबल की बात कर रहा है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग निकालते हैं ई नॉट ऑफ द सेल। और ये ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकलता है? ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो अगर ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन फीजिबल है, यानी कि वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर नेगेटिव या ज़ीरो आ रहा है तो वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक का निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसका निकालने जा रहे हैं सिल्वर और आयरन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये होता है कैथोड माइनस एनोड। अब हम पता कैसे करें कि इसमें कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है? ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला इसमें भी दे रखा है, चाहे चारों ऑप्शन में देखिए। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या होगा? हमेशा कैथोड होगा, बाकी जो बचा वो एनोड होगा। हम एक का निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी चेक करिए। ठीक है, तो देखिए डी वाले में इस पे प्लस चार्ज है, तो यानी ये कैथोड हो गया। तो आयरन प्लस थर्ड का दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.77। ठीक है, फिर माइनस लगाइए। फिर सिल्वर का देखिए कितना दे रखा है, ये देखिए दे रखा है 0.80, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.80। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 0.03, वो भी नेगेटिव का आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट फीजिबल, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यही डी वाला, Ag एंड Fe3+। और सबका निकाल के देखिएगा तो सबका पॉजिटिव आएगा। बस ये ध्यान रखना है कौन सा कैथोड होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसमें ये है, इसमें ये है, तो इसमें ये है। ठीक है, लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी गई है, ऐसे हो रहा है थायोसल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसमें आयोडीन जो है इस थायोसल्फेट को देखिए SO4O6 2- में कन्वर्ट कर रहा है और आयोडीन यानी आयोडाइड रिलीज कर रहा है। यानी जो SO2O3 होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालें किसका? थायोसल्फेट का। ठीक है, तो जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे थायोसल्फेट का तो +2 आएगा, तो ये हो गया आपका +2। अब यहाँ पर जब आप SO4O6 2- इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये फाइनली होकर के आएगा, कितना आएगा? प्लस का 2.5, ये आएगा प्लस का 2.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए इसका +2 होगा, यहाँ पर आप देखिए सल्फेट का निकालेंगे तो +6 का आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें आयोडीन क्या कर रहा है, इसको लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन देखिए क्या कर रहा है, इसको हायर ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, यानी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। देखिए ये बात सही नहीं है। हाइड्रोजन अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
और भी ऑप्शन दिए गए, उनको चेक कर लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स इन अ कंपाउंड इज 0। किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है। ये बात सही है। सी वाला क्या कर रहा है, एन एलिमेंट इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट बियर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी एलिमेंटल स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये भी बात आपका सही है, ठीक है। डी वाला भी देख लीजिए, इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बिल्कुल सही बात है, हर कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है, ठीक है। तो अब आइए, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, यानी सभी करेक्ट हो गए, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compounds and element exhibit two different oxidation states? पूछ रहा है दो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन एग्जिबिट्स यानी शो कर रहा है। तो देखिए इसमें देखिए दो आयंस हैं, एक तो केटायंस और दूसरा एनायंस, यानी NH4+। NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा, जबकि ये नाइट्रेट है NO3, माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +5 आएगा, यानी एक नाइट्रोजन का -3, दूसरे का क्या आ रहा है +5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, NH4NO3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसमें क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगा +3, इसमें क्लोरीन का निकालेंगे तो ये आएगा +5, इसमें क्रोमियम का निकालेंगे तो ये आएगा +6, इसमें Mn का निकालेंगे तो आएगा +7, यानी 3, 5, 6, 7। ये ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का। और यही आपसे पूछा है, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। With which of the following outer electronic configurations the element will exhibit largest oxidation number? देखिए इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +3 हो सकता है। इसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैक्सिमम +5 हो सकता है। इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 6 हो सकता है। इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैक्सिमम +7 हो सकता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा करेगा, +7 वाला, ठीक है। ये किस में है, डी वाले में, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करने जा रहे हैं तो रुकिए पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए NO2 के NO2 में देखेंगे तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। यहाँ पर देखिए NO2 माइनस में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। इस NO3 में निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। तो देखिए +4 से +3 हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, वही नाइट्रोजन। और यहाँ पर देखिए +4 से +5 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। तो उसी एक एलिमेंट का यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। देखिए वो एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, हमेशा सभी कंपाउंड में क्या होता है -1, और इसके साथ ही ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, ठीक है। इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।